सभी अपने कानून के दायरे में रह के काम करें। पता क्या है, पब्लिक सर्वेंट जो भी गवर्नमेंट के पैसे से तनख्वाह लेता है वो जनता के नौकर हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी नौकर वाली हैसियत भूल के मालिक बन बैठे। नमस्कार, आप सभी का इंडिया की दहाड़ में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल रात किशनपुरा पुलिस चौकी के सामने बहुत सारे युवा धरना प्रदर्शन कर रहे थे और पूरी रात उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। लेकिन जैसे ही आज का दिन आया और दोपहर होने को हुई तो ये भाई अब यहाँ से धरना समाप्त कर चुके हैं। तो आइए हम इनसे जानना चाहेंगे क्या इनके साथ जो कार्यवाही हुई थी उसमें किस प्रकार की कार्यवाही हुई ताकि और किस प्रकार से इनका फैसला हुआ है। जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पहले भी कहा था जो पुलिस की जो बदसलूकी थी, जो अभद्र व्यवहार था, उनके लिए एसपी साहब ने माफ़ी मांग ली। तो फिर कोई हमारा कोई ऐसा पर्सनल कोई मैटर है नहीं, क्योंकि हम तो समाज के लिए काम करते हैं बस। तो एक भाईचारे में और एक पंचायत के मामले में वो जो जिस तरीके से उन्होंने बैठ के सुलझाया वो हमें भी बहुत अच्छा लगा और हमें सारी बात ठीक है सुलझ गई। जो पुलिस को लेकर आप लोगों की नाराजगी थी अब वो समाप्त हुई आप लोगों से? देखो, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, किसी कोई पर्सनल हमारी कोई किसी से वो नहीं था, न किसी एक आदमी को हमने टारगेट किया। हाँ, जो गलत करेगा उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, वो कोई भी हो, फिर वो उसका पद भी नहीं देखते हम कि किस पद पे है। जो गलत है वो गलत है बस। एक बार मैं आपका नाम जानना। मेरा नाम रणबीर जोन गोहाना से। तो देख सकते हैं रणबीर जोन, इनका कहना है कि इन्होंने गलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ इनका अभियान नहीं था। और वो कितना भी शक्तिशाली या प्रभावशाली हो, इनका मोर्चा जनता सरकार मोर्चा उसके लिए हमेशा तत्पर रहता है जो इस प्रकार से कोई भी गलत कार्य करता है। तो आइए हमारे साथ जो वकील साहब हैं हम उनसे भी जानना चाहेंगे। साहिल गोयल जी। सर, आपने पूरी यहाँ पर इनकी तरफ से वकालत की है, एक तरह से मैं रात को देख रहा था। तो अब क्या लगता है आपको किस तरीके से ये निर्णय हो पाया? देखिए, आज का जो सही तरीके से निर्णय हुआ है और सामाजिक तौर पे जो फैसला हुआ है, इसके अंदर दो मुख्य लोग हैं जिनको मैं बधाई देना चाहूँगा और जिसके लिए मैं शुक्रिया करना चाहूँगा इनका। उसमें एक है हमारे भाई रणबीर जॉन और दूसरे हैं डीएसपी प्रदीप कुमार जी। तो इन दोनों ने जो है सही तरीके से इस मैटर को सॉर्ट आउट किया। प्रदीप कुमार जी का एक बड़प्पन वाला रवैया रहा इसके अंदर। उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर जो भी खामियां थी उन सबको भांपते हुए, इधर की और दोनों तरफ की बातें समझते हुए उन्होंने अल्टीमेटली ये सलूशन अपनाया कि एक बड़े जिस तरह इंसान होते हैं, एक फैमिली के अंदर बड़ा व्यक्ति होता है परिवार में, उस प्रकार की भूमिका उन्होंने अदा करी। और उन्होंने जो है रणबीर को कहा कि तुम मेरे बेटे की तरह हो। उस प्रकार से सिचुएशन को जो हैंडल करते हुए मैटर को सॉर्ट आउट किया और एक अच्छे तरीके से, जिस तरीके से हो सकता था मैटर, उसको सॉर्ट आउट करके और सुलझेड़ा करवाया सामाजिक तौर पे, ना कि कागजों के अंदर पढ़ के। तो इस चीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि ये दोनों ही जो हैं किरदार इसके अंदर इन्होंने मुख्य भूमिका अदा करी है और एमिकेबली पीसफुली जो है सलूशन हुआ है सब बातों का। जो भी डिपार्टमेंट के लोगों ने गलती की थी उसके लिए डीएसपी साहब ने कहा कि वो जो भी है उसका उचित होगा, वो उस पर उचित एक्शन लेंगे। और बातों को समझते हुए, गंभीरता से लेते हुए कि वो इस पूरे सिस्टम के अंदर एक बड़े परिवार के अंदर एक बड़े पदधारी जो होते हैं उसका ओहदा रखते हैं, उस चीज़ को समझते हुए गंभीरता से बातों को हैंडल करते हुए अल्टीमेटली ये सलूशन दिया कि बेटा जो भी हो गया उन बातों को यहीं ख़त्म कर दो और इस बात को और बढ़ाने से किसी को लाभ नहीं होगा, ना उनको, ना डिपार्टमेंट को, ना ही इनको। तो उसी बात को समझते हुए रणबीर ने भी जो है उनकी बातों को फूल चढ़ाए और रणबीर ने कहा कि सर आप ठीक है, मेरे से बड़े हैं, और समझते हुए इन सब चीज़ों को क्योंकि जो कुछ ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व थे जिनकी गलतियाँ थी उसकी जो उचित सज़ा होगी, उसकी जो उचित कार्रवाई होगी, वो मैं समझता हूँ डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर प्रदीप कुमार जी डेफिनेटली कर लेंगे और उन्होंने कुछ हद तक की भी है, जो मैं आपको यहाँ पे बता नहीं सकता हूँ। वो उनका मैटर है, वो सॉर्ट आउट करेंगे। लेकिन उन्होंने परिवार के एक मुखिया होने के नाते अच्छी भूमिका अदा करी, जिसके लिए मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपने बताया कि प्रदीप जी ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई, आपके काफ़ी साथी यहाँ पे आए, तो जनता सरकार मोर्चा की तरफ से क्या कहना चाहिए? देखिए, जनता सरकार मोर्चा जो है हमेशा से अन्याय के खिलाफ सत्य की लड़ाई लड़ता रहा है और आगे भी लड़ता रहेगा। जब जब किसी के साथ भी अन्याय होगा, जहाँ पे भी आम जनता ये समझती है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है और कोई
ऊपर बैठे सरकारी तंत्र के लोग उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वहीं पे जनता सरकार मोर्चा का उदय हो जाता है। उसी के घर से, उसी समय पे, उसके दिमाग से, उसी सोच से शुरुआत हो जाती है। जो व्यक्ति सोचता है कि जनता ही सरकार है, वही जनता सरकार का नारा है कि भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। और ये जनता की सरकार की आज एक और बड़ी उपलब्धि हुई है कि पुलिस के जो बड़े मुलाजिम हैं उन्होंने आके मौके को, मैटर को समझते हुए इसको सॉर्ट आउट करवाया और जनता की आवाज़ को समझते हुए सामाजिक तौर पे एक जनता की सरकार की बात को समझा। क्योंकि यहाँ पे जो मोर्चा बैठा था वो जनता सरकार मोर्चा था और वो पूरी जनता की सरकार को रिप्रेजेंट करता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये जो मूवमेंट है ये लगातार चलने वाली है, निरंतर, और ये कभी भी रुकेगी नहीं। जब भी किसी के साथ अन्याय होगा हम उनके साथ खड़े हैं। जब भी कोई शासन या हम कहें तो दुशासन जो है, जब भी किसी आम आदमी के ऊपर, आम जनता के ऊपर किसी भी प्रकार का सितम ढाएगा, कुछ भी अन्याय होगा, हम सभी आपको वहीं पे खड़े मिलेंगे। और जनता सरकार मोर्चा का मेन मोटिव भी यही है। आपका पूरा परिचय एक बार में फिर मैं एडवोकेट साहिल गोयल, मैं सिरसा हरियाणा से हूँ और दिल्ली में रहता हूँ अभी। तो यह थे हमारे साथ एडवोकेट साहिल गोयल। बहुत बड़ी बात इनके द्वारा कही गई कि जनता सरकार मोर्चा, जी हाँ, जनता सरकार मोर्चा दुशासन के खिलाफ, जो एक शासन तंत्र है और उसके अंदर कुछ दुशासन पैदा हो जाते हैं, उसके खिलाफ हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करता रहेगा। और इनके द्वारा आज जो ये यहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, इनका कहना है कि डीएसपी प्रदीप जी की कार्यशैली और उनके समझदारी की वजह से इस कार्य को सॉर्ट आउट कर पाए। और इनको भी कहीं ना कहीं एक संतुष्टि है कि जो ये कार्य किया गया है, जो धरना प्रदर्शन का किया गया, इसी वजह से ये समाप्त कर पाए। क्योंकि उनके द्वारा जो आश्वासन और आगे की कार्रवाई करने का तरीका उन्होंने किया, वो उनकी समझदारी की वजह से इस सारे मामले को सॉर्ट आउट किया जा सका है। आशीष जी, पूरी रात यहाँ पर धरना प्रदर्शन चला, आपको भी जानकारी मिल चुकी थी इस चीज़ की, क्या कहना चाहेंगे जो मामला यहाँ पर हुआ? देखिए, मिसअंडरस्टैंडिंग रही है जो भी, फिर भी यानी कि इतने बच्चों को, यानी कि इनको इतनी देर तक परेशान नहीं करना चाहिए था। उसी टाइम इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करवा देनी चाहिए थी। जो इन्होंने रात भर गुजारी है बाहर खुले में, मच्छरों में और ठंड में, चलो अब निमट गया, बहुत अच्छा है। ये भी देश के नौजवान हैं, देश का भविष्य हैं, ये भी कुछ करना चाहते हैं। भाई मैं तो ये कहूँगा भाई, पुलिस को भी और जो भी सरकारी विभाग हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी हैं, सभी अपने कानून के दायरे में रह के काम करें। पता क्या है, पब्लिक सर्वेंट जो भी गवर्नमेंट के पैसे से तनख्वाह लेता हो, जनता के नौकर हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी नौकर वाली हैसियत भूल के मालिक बन बैठे, इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है।